Jai Hind everyone, welcome in the first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Today we will discuss here uh, Gypsy Mazzani, Count Camillo di Cavour, uh, Gypsy Garibaldi. Students, do you know who is it? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे यूरोप में जो फ्रीडम फाइटर एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर की तरह इन्होंने काम किया और नेशन मतलब एम्पायर से यूरोप को नेशन बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कितनी बार इन पे शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि जिप्सी गारबाल्डी या काउंट कैमिलो डी कैवियर या इनके बारे में आप बताइए, या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी इन पे बहुत बार आ जाते हैं। ठीक, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आज इनके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिप्सी मज़ानी। तो देखिए जैसे कि आपने इसमें देखा होगा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकनिज्म Mazzani have defined the modern Europe movement for the popular democracy in the Republican state. ये कैसे स्टेट चाहते थे जो रिपब्लिक हो। रिपब्लिक दैट मीन्स जो पीपल की कंसेंट से आया हो, पीपल उसको अपना सपोर्ट देते हो, अपनी कंसेंट से उसको जो भी लीडर है या जो भी किंग है उसको ही अपना रूलर चूज़ करते हो। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जिप्सी मज़ानी वॉज बॉर्न इन द जेनेवा ऑन June 22nd 1807 इन अ मिडिल क्लास फैमिली। जो जिप्सी मज़ानी थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली में से बिलोंग करते थे। ये एक पैट्रॉइट थे, मतलब जिनको सिर्फ देशभक्ति मतलब एक देशभक्ति से इनको बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। ठीक है, और इटालियन रिवॉल्यूशनरी रहे, फाउंडर ऑफ द यंग इटली एंड इम्पोर्टेंट फिगर इन लिबरल नेशनलिज्म। जब लिबरल यानी कि जो मिडिल क्लास थे लोग थे, वो मिडिल क्लास यानी कि जो एजुकेटेड पीपल, बिजनेसमैन, उन लोगों में ही इन्होंने एक चीज़ फाउंड की, यंग इटली। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी जनरेट की, जिसके थ्रू ये क्या चीज़ चाह रहे थे, जिसके थ्रू ये इंडिपेंडेंस को वापस लेके आना चाह रहे थे। ही वॉज वन ऑफ थ्री द रिवॉल्यूशनरी हु मेड अ सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, इसी तरीके से तीन ऐसे रिवॉल्यूशनरी रहे हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इटली को, जर्मनी को इंडिपेंडेंट कराने में दिया है। तो एक तो थे जिप्सी मज़ानी, काउंट कैमिलो डी कैवियर, जिप्सी गारबाल्डी। तो स्टूडेंट वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनकी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बॉर्न 22 जून 1805। ठीक, डेथ इनकी होती है जो 10 मार्च 1872। पॉलिटिकल पार्टी यंग इटली 1831। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपको जो इसमें याद रखने वाली बात है वो ये है। ठीक है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। यंग इटली 1831 में से 1848 तक एक सोसाइटी क्रिएट की थी। दूसरी थी एक्शन पार्टी 1848 टू 1867। ठीक है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। प्रोफेशन इनका जो लॉयर था, जर्नलिस्ट थे, राइटर थे। प्रोफेशन इनका पूछ लिया जाता है। तो जो अगर आपसे जिप्सी मज़ानी के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ आपको इनका बॉन्ड, डैट, पॉलिटिकल पार्टी, प्रोफेशंस, इनके बारे में। ये एल्मा मैटर जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा यानी कि कहाँ से इनकी स्टडी है, कहाँ से ये सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं जिप्सी मज़ानी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ये 1805 लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका करेक्ट है यहाँ पे जिप्सी मज़ानी बॉर्न इन द जेनेवा 1807 है। तो प्लीज़ इसको यहाँ पर जो ये 1805 है इसको इग्नोर करना, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो प्लीज़ इसको यहाँ पे 1807 कर लेना है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपको 1807 ही मिलेगा और यहाँ पे जो आपको मैंने बताया हुआ है यहाँ पर भी आपको ये 1807 ही दिखाई देगा। तो जिप्सी मज़ानी बॉर्न इन द जेनेवा in 1807 was an Italian revolutionary. He was a member of the secret society of the कार्बोनरी। जो कार्बोनरी थे वहाँ पर एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। एट द एज ऑफ 24, कितनी एज में? ओनली 24 की एज में। ही वॉज सेंट इन टू द एग्जाइल इन 1831 फॉर अटैम्प्टिंग अ
इन द लिग्यूरिया। ही देखिए इनको क्या एग्जाइल, इनको जेल में भी डाल दिया गया, इनको जेल में भेजा गया क्योंकि इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट की थी, तो इनको इसके बिहाफ पे जेल भी इनको जाना पड़ा। 1830 में ये जेल में गए थे, यहाँ सॉरी 1831 में ये जेल में गए, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्योंकि गारिबाल्डी जो थी वो 1830 में इन्होंने ज्वाइन किया और 1831 में जब इस बात का पता चला वहाँ की गवर्नमेंट को, तो इनको जेल में डाल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि ही फाउंडेड द अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड द यंग इटली इन द मर्सनलाइज एंड यंग यूरोप इन बर्नी। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखने वाली बात है, जो मेन पॉइंट आपका आता है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये चीज़ पूछी जाती है। यहाँ पे जो ये चीज़ दी हुई है कि फाउंडर ऑफ द यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यंग यूरोप कहाँ पे, इन बर्नी, और यंग इटली इन मर्सनलाइज, हुज मेंबर द वर्ल्ड लाइक द माइंडेड यंग मैन फ्रॉम द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट। वहाँ के लोग इनको बहुत मानते थे क्योंकि उनको पता था कि ये एक नई टेक्निक लेके आए हैं, मतलब नया फॉर्मेट लेके आए हैं आज़ादी को वापस लाने के लिए, तो लोगों ने इनको काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो ये थे जिप्सी मदानी के बारे में थोड़े से फैक्ट जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हों उसमें भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपके अगर कभी शॉर्ट नोट आ जाता है तो उसके बारे में भी आपसे काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं जिप्सी गारिबाल्डी की। जो जिप्सी गारिबाल्डी कौन थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जिप्सी गारिबाल्डी ऑल्सो नॉन, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इनको किस और नाम से जाना जाता है। हीरो ऑफ द टू वर्ड्स के नाम से भी जिप्सी गारिबाल्डी को जाना जाता है। अब देखिए क्यों जाना जाता है कि बिकॉज ऑफ द मिलिट्री एंटरप्राइजेज इन द साउथ अमेरिका एंड यूरोप, क्योंकि यूरोप के और भी किस दूसरे पार्ट में और साउथ अमेरिका, इन दोनों में ये मतलब एज ए मिलिट्री वर्क करते थे, तो इसीलिए इनको हीरो ऑफ द टू वर्ड्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ भी है कि मेंबर ऑफ द चैम्बर ऑफ डिप्टी ऑफ किंगडम इटली, जो कि इटली थी वहाँ इटली में ये चैम्बर ऑफ द डिप्टीज़, इस तरीके से भी मेंबर चैम्बर ऑफ द डिप्टीज़ है, ठीक है। तो इसके अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हम बात करने वाले हैं पर्सनल डिटेल्स की, आपको इनकी ऑफिस वगैरह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं देखना, इन सब चीज़ों को ओनली यहाँ ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है, आपको सिर्फ यहाँ आपको इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है, ओनली पर्सनल डिटेल, ठीक है। थोड़ा सा बस जो भी है यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक। तो देखिए इसमें है कि जिप्सी मज़ानी मारिया गारिबाल्डी 4 जुलाई 1807, ठीक है, फ्रेंच एम्पायर, ठीक, फ्रेंच एम्पायर में इनका जन्म हुआ, डाइड, इनकी डेथ कब हुई, ठीक है, कापरा किंगडम ऑफ इटली, नेशनलिटी इटालियन, नेशनलिटी अगर जिप्सी मज़ानी की आपसे पूछी जाए तो उनकी भी नेशनलिटी इटालियन ही थी, ठीक। तो अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी यंग इटली, इन्होंने भी यंग इटली को ही ज्वाइन किया था, जैसे जिप्सी मज़ानी ने किया ऐसे ही इन्होंने भी उसी को ज्वाइन किया था, ठीक है। इतनी ही डिटेल इनके बारे में सफिशिएंट है कि इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, इनकी डेथ कब हुई, इनका जन्म कब हुआ, कौन सी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, ठीक। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं द काउंट ऑफ कैवियर एडिड द न्यू इटालियन नेशन, ठीक है। इन्हें भी मतलब एक तरह से इन्हें भी नेशन में उसको कन्वर्ट करने के लिए काउंट कैवियर ने भी अपना रोल प्ले किया। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, लेकिन इन्होंने जो ये प्राइम मिनिस्टर बने थे ये अपने आप ही इन्होंने डिक्लेयर कर लिया था कि मतलब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ। तो देखिए अ पॉलिटिकल लीडर एंड द इटालियन स्टेटमेंट वाज बोर्न इन द टर्रिन टर्रिन ऑन 1 अगस्त 1810 में टर्रिन में इनके जन्म हुआ। एट द एज ऑफ 10 ही एंटर्ड द मिलिट्री अकेडमी एट टर्रिन,
जब ये 10 साल की एज के थे तभी इन्होंने टैरिन में की एक मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन ले लिया था। और ही वॉज द सिग्निफिकेंस फिगर इन द मूवमेंट टूवर्ड द इटालियन यूनिफिकेशन एंड द फाउंडर ऑफ ओरिजिनल इटालियन लिबरल पार्टी। इन्होंने भी सेम वही पार्टी ज्वाइन की जिसमें जिप्सी मज़ानी और जिप्सी गारबाल्डी, मतलब जैसे आप इंडिया में देखते हैं कि जैसे राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सब ने एक ही पार्टी ज्वाइन करके, और उनका सिर्फ सबका मोटिव एक ही था कि इंडिया को किस तरीके से आज़ादी वापस दिलानी है। सेम इन सबका भी सेम एक ही मोटिव था। तो इस तरीके से ही फाउंडेड ऑफ द एग्रेरियन एसोसिएशन इन 1842। स्टूडेंट यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसमें शायद यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ही फाउंडर ऑफ द एगेरियन एसोसिएशन 1842, ये आपकी बुक में मिल जाएगा। मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता दी थी कि इन्होंने कौन सी सोसाइटी, AGRARIAN, एगेरियन एसोसिएशन, कब की थी? 1842 में। ओके, तो 1842 में इन्होंने ये किया। एंड द न्यूज़पेपर सेकंड, ठीक है, रिसोर्गिमेंटो इन 1847। और एक सेकेंड, वन सेकेंड, स्टूडेंट ये एक ही वर्ड है, RISOGIMENTO, रिसर्गमेंटो इन 1847। इस तरीके से एक न्यूज़पेपर इन्होंने बनाया था, ठीक है। वेयर इज़ द स्ट्रगल टू द इस्टेब्लिश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को बनाने में। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे बात इन्होंने की कि कैवियर इज़ द लिबरल हैड फेथ, फ्री ट्रेड, पब्लिक राइट ऑफ द ओपिनियन, सेकुलर रूल, किस तरीके के रूल्स चाहते थे? सेकुलर रूल्स चाहते थे, फ्री ट्रेड करवाना चाहते थे कि मतलब कि कोई टैक्स ना देना पड़े, ठीक। और एक इन्होंने 4 नवंबर 52 में कैवियर से स्ट्रीट एंड द किंगडम ऑफ द रिफॉर्म द टैक्सेशन इस्टेब्लिश इन द करेंसी, इन्होंने एक करेंसी भी इस्टेब्लिश की थी ताकि लोगों को किस चीज़ में और लोगों को फैसिलिटी मिले कि नेपोलियन ने तो क्या वो जेलोवरिन में ये बात तो कह दी गई थी कि करेंसी 2 टाइप्स की होंगी, लेकिन उसके बाद वो करेंसी अप्लाई कौन करेगा, तो वो इसमें भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया। और साथ ही साथ इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट ऑफ द रेलवे सिस्टम, इन्होंने रेलवे सिस्टम को भी काफ़ी इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हमें पढ़ने को मिली, ठीक। आई होप ये डिटेल्स आपके काम आएंगी, कहाँ पे इनका जन्म हुआ, किस तरीके से इन्होंने नेशनलिटी क्या थी, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी, ये सारी बातें, ठीक। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जिप्सी मज़ानी, काउंट कैमिलो डी कैवियर किस तरीके से जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में अपना इन्होंने रोल प्ले किया, वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी, ठीक। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था उसकी छोटी सी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, इसको आप पढ़ लेना। थैंक यू।